नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप 25 खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जेएमएम भी हाईटेक हो गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ट्विटर का सहारा लिया है। उन्होंने रांची में ट्विटर पर एक चौपाल लगाया। ट्विटर पर हेमंत सोरेन के चौपाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। साथ ही इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी ने हेमंत के उस बयान पर तंज कसा। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के ट्विटर पर चौपाल कार्यक्रम को प्रायोजित बताया, जिस पर जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि बीजेपी को ऐसे ही आरोप लगाने की आदत है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के चुनाव नहीं लड़ने की खबरों के बाद जमशेदपुर में उनके समर्थक भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाद में पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को समझाया और अनशन समाप्त कराया। मुस्लिम संगठनों ने महागठबंधन से आबादी के मुताबिक मुस्लिम कैंडिडेट देने की मांग की। वहीं गोड्डा से कांग्रेस पार्टी के दावेदार फुरकान अंसारी पर संशय देखे जाने से अल्पसंख्यकों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। पाकुड़ पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश के साथ जेएमएम के पूर्व विधायक अकील अख्तर के बेटे को हिरासत में लिया, जिसके बाद अकील अख्तर के समर्थकों की भीड़ थाने में जुटने लगी। समर्थकों के अनुसार युवक बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। बागी विधायकों के मामले में स्पीकर कोर्ट के फैसले को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसे लेकर प्रतिशपथ पत्र दायर कर त्रुटियों को दूर किया गया। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अमित महतो के वोट को मान्यता देने के मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जमशेदपुर के मानगो दुष्कर्म मामले के आरोपी शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सैनी को जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीआईडी को अब तक की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इथियोपिया में बोइंग विमान हादसे के बाद भारत समेत कई देशों ने इन विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी है। हजारीबाग पहुंचे केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इथियोपिया में जिस तरह से विमान हादसा हुआ, झारखंड कैडर के 7 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार से भी मुलाकात की और विभाग के काम के तौर तरीके की जानकारी ली। जमशेदपुर में अत्याधुनिक सुविधा से लैस मेहरबाई कैंसर अस्पताल का विस्तारीकरण किया गया, जिसका उद्घाटन टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और रतन टाटा ने किया। राजधानी रांची में कांटा टोली इलाके में बन रहे फ्लाईओवर की वजह से ट्रैफिक रूट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 15 मार्च से कांटा टोली चौक पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। बंद होने से वैकल्पिक सड़कों पर लोड बढ़ेगा। इन सड़कों को वन वे करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस वैकल्पिक मार्ग को 4 जोन में बांटकर जाम को कम करने की कवायद में जुटी है। पलामू के पाटन में पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधूरे आवास को 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा उत्क्रमित उच्च विद्यालय महुलबोना के सहायक शिक्षक शशि कपूर साहा को दिल्ली में सम्मानित किया गया। आईआईटी भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शशि कपूर साहा को सम्मानित किया। झारखंड में गरीबी और अशिक्षा के कारण बाल श्रम थमने का नाम नहीं ले रहा। आंकड़ों की माने तो राज्य में 4 लाख से ज्यादा बाल श्रमिक हैं। बच्चों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जागरूकता के कारण बाल श्रम बंद नहीं हो रहा। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के मुरकुंडा रोड से पुलिस ने 3 पीएलएफआई के नक्सलियों को दबोचा। पुलिस को ये कामयाबी गोपनीय सूचना के आधार पर मिली। पुलिस ने इनके पास से 1 राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए। बोकारो पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग के सरगना समेत 5 अपराधियों को बिहार से गिरफ्तार कर एक बड़ी चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की 1045 बोरी सीमेंट, चोरी के लिए इस्तेमाल में लाई गई 14 चक्का ट्रक और कई कंपनियों के 7 मोबाइल भी बरामद किए।
गोड्डा पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों से लूट मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को 60,000 रुपए जबकि 2 जनवरी को 40,000 की लूट हुई थी। धनबाद में मोबाइल चोरी के अफवाह में एक नाबालिग की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना सरायढेला के स्टील गेट सब्जी मंडी के पास की है। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में जंगल में लकड़ी काटने गए 2 लोगों पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि किस तरह भालुओं के चंगुल से बचकर दोनों ने अपनी जान बचाई। दोनों युवक आदिम जनजाति के बिरहोर हैं। पलामू में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोहरदगा में ऑटो पलटने से करीब 13 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक को गंभीर चोट देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में एक बेकाबू कार पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें कार सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। कार पर प्रेस लिखा हुआ था और पश्चिम बंगाल का नंबर है। गोड्डा में NH-33 जी हां NH-333 पर पकड़िया गांव के नजदीक नियमों को ताक पर रखकर ऊंचे ब्रेकर बनाए जाने से राहगीरों को खासी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र की एक छात्रा को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। छात्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर से छात्रा घायल हुई।